वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम सीमांत आय और सीमांत खर्च थोड़ी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल थोड़ी थियरिकल स्टूडेंट आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, और जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा आज वो 2 नंबर वाले कराऊंगा। फिर उसके बाद हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी करने उसके कि जो 100% आपको 4 नंबर में आते ही आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आज हम उसके थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत आय और सीमांत खर्च के एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हेडिंग है सीमांत आय मतलब आमदनी, सीमांत आमदनी भी कह सकते हैं आप, सीमांत आय और सीमांत खर्च के एग्जाम्पल्स। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं अगर बात करूँ सीमांत आय मतलब आमदनी की, अगर मैं बात करूँ, आय मतलब क्या, जो हमें पैसे मिलेंगे, आय ओके प्राप्त होंगी, तो सीमांत आय। तो देखो सीमांत आमदनी को यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट आमदनी आता है, अगर आय है तो आय रख दीजिएगा। ओके, सीमांत आमदनी को कहते हैं dr/dx, मतलब ये जो आर है, आर किसका सिंबल है, सीमांत आमदनी का सिंबल है, तो उसका विकलन करने पर क्या निकलेगा, dr/dx निकलेगा। ओके, और यहाँ पर आर क्या है, तो देखो आर बराबर आमदनी का फलन, आमदनी का फलन, इसका सिंबल क्या है आर, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे dr/dx। dr/dx मतलब क्या, विकलन। पता है ना, हम dy/dx करते थे, अब y चला गया, क्या आ गया, r आ गया। और अभी आपको विकलन करना है स्टूडेंट, तो आपको r चाहिए, तो r का सूत्र है आपके पास x इंटू पी। ओके स्टूडेंट, एक इसका सूत्र है r का, r बराबर क्या, x इंटू पी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर r को हमने कहा था आमदनी का फलन, इसमें अब स्टूडेंट जो p आता है, तो p क्या होता है, मांग का फलन, और जो x होती है वो क्या होती है, संख्या होती है कोई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें p बराबर मांग का फलन और r बराबर आमदनी का फलन याद रखना है। एक किसके लिए स्टूडेंट, सीमांत आमदनी। अगर सीमांत आमदनी के आपको एग्जाम्पल सॉल्व करें तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि सीमांत आमदनी का फलन क्या होता है, dr/dx, उसका सूत्र क्या है, r का, r निकालने के लिए x इंटू पी। ओके स्टूडेंट्स, आप फलन तभी निकल जाए आपके पास r होगा, तो r कैसे निकालेंगे हम, x इंटू पी करके निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब सीमांत खर्च देखिए। सीमांत खर्च बहुत सिंपल है, खर्च मतलब क्या, कॉस्ट, तो सीमांत खर्च क्या है, dc/dx। ओके, समझ में आया स्टूडेंट, सीमांत खर्च क्या होगा, dc/dx, और यहाँ पर c क्या है, खर्च का फलन, कि आपको जो खर्च होगा उसको हम c कहेंगे। और आपको ये यहाँ पर देखो r का सूत्र था, यहाँ पर c का नहीं है, तो c आपको एग्जाम्पल में दिया ही होगा स्टूडेंट, खर्च कितना हो रहा है उसका फलन 100% दिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एग्जाम्पल करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 27, यदि पिज्जा की मांग का फलन p बराबर 150 माइनस 4x है। स्टूडेंट क्या है, p, और p को देखो हमने क्या कहा था, मांग का फलन, तो लिख दीजिए आंसर में, जितना पढ़ रहे हैं ना हम उतना लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए p बराबर मांग का फलन, क्या है स्टूडेंट, मांग का फलन, यहाँ पर लिख देता हूँ, मांग का फलन p बराबर कितना है स्टूडेंट्स, तो 150 माइनस 4x, ये मांग का फलन हो गया। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, तो जब पिज्जा की मांग 3 हो, तो ये 3 पिज्जा की मांग, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, x होगा, x हम बाद में रखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कैसे। जब पिज्जा की मांग 3 हो, मतलब कितने लोग डिमांड करें, कितने पिज्जा की डिमांड करें, 3 पिज्जा की डिमांड करें। जब पिज्जा की मांग 3 हो तब सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है वो, सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। क्या हो गया, मांग का फलन, अभी p हो गया। सीमांत आमदनी के लिए आपके पास क्या चाहिए, r चाहिए ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आमदनी का फलन निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आमदनी का फलन, तो स्टूडेंट आमदनी का फलन सिंबल क्या है, r। ओके, अब r मेरे पास है क्या, नहीं, मुझे p दिया है ना, r दिया है नहीं, तो r मुझे निकालना पड़ेगा। तो r का हमारे पास सूत्र है, देखो x इंटू पी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, x इंटू पी हम सूत्र अप्लाई करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, x क्या है पता नहीं, ये जो 3 है वो तो हमें बाद में रखना है स्टूडेंट, जब आपको r मिलेगा ना तब x की कीमत वहां रखनी है। x मतलब यह नहीं है स्टूडेंट, नहीं तो आप यहाँ 3 रख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो x जैसे है वैसे, और गुणाकार में p, तो p क्या है, देखो p दिया है ऊपर 150 माइनस 4x, गुणाकार में ना, तो 150 माइनस 4x। ओके स्टूडेंट, x जैसे है वैसे ही p दिया है 150 माइनस 4x, मैंने लिख दिया। x गुने 150
तो क्या हो जाएगा 150x, x गुने 4x तो 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस होगा तो -4x का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, गुणाकार किया मैंने तो मुझे क्या मिला, r मिला। r क्या मिला 150x माइनस 4x स्क्वायर, r मिल गया स्टूडेंट। अब देखो r मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, सीमांत आमदनी चाहिए ना, मतलब dr/dx निकालोगे आप। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अभी सीमांत आमदनी, सीमांत आमदनी क्या होगा, dr/dx। तो r आपको पता है dr कितना आया, देखो 150x माइनस 4x स्क्वायर, तो उसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, विकलन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके अब ध्यान दो, dr/dx मुझे करना है इसका 150 माइनस 4x का स्क्वायर, इसका करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 150 माइनस 4x स्क्वायर। आपको पता है 150 संख्या है, उसका क्या आता है विकलन 0 माइनस 4 गुणे 2 8x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -8x। क्या हुआ, सीमांत आमदनी क्या मिली, -8x। ओके स्टूडेंट, चलो सीमांत आमदनी मिल गई dr/dx करने पर। अब हमें क्या करना है, x की कीमत रखनी है। देखिए यहाँ पर p 150 माइनस 4x से rx इंटू पी हमने लिखा। ओके स्टूडेंट, इसका हमें r मिल गया 150x माइनस 4x के गुणाकार करने पर। फिर सीमांत आमदनी, तो सीमांत आमदनी क्या है, dr/dx, तो dr/dx, तो dr क्या आया था, r 150x, मैंने 150 लिखी स्टूडेंट, ध्यान दो 150x है ना, 150x 150 माइनस 4x स्क्वायर, तो 150x की कितनी होगी 150 माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना होगा 8x। ओके इस तरीके से निकलेगा, मैं x लिखना भूल गया था। तो चलो 150x माइनस 4x स्क्वायर मिला, उसका विकलन करने पर 150 माइनस 8x मिला। अब हमें क्या, उसने क्या बोला, जब पिज़्ज़ा की मांग 3 हो तो उसका मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब पिज़्ज़ा की मांग 3 हो, ओके 3 हो मतलब क्या, x मैंने आपको पहले कहा था और ये x यहाँ पर है, तो x की कीमत रख तो आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है 150 माइनस 8x बराबर 150 माइनस 8x कितना है स्टूडेंट, तो x हमें देखो याद है ना, मांग कितनी है 3 है, तो 3 8 गुणे 3 24, 150 माइनस 24, तो आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट 126। तो उसने अभी जो 126 निकला वो क्या है स्टूडेंट, तो देखो उसने क्या बोला था, सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए, तो कितनी हो गई 126, एवं उसका अर्थघटन कीजिए। अभी अर्थघटन कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ क्या बोला था, जब पिज़्ज़ा की मांग 3 हो, 3 पिज़्ज़ा की मांग हो रही है, तो आपको कुछ फलन दिया था, तो जो कीमत आ रही ना स्टूडेंट वो क्या होगी, अगर आप चौथा पिज़्ज़ा मंगवाते हो, मतलब चौथा पिज़्ज़ा आप अगर बेचोगे तो आपको आमदनी कितनी प्राप्त होगी 126 रुपये। ये हो गया उसका अर्थघटन, कौन से पिज़्ज़े के लिए, चौथे पिज़्ज़े के लिए। कितने रुपए मिलेंगे आपको 126 रुपये मिलेंगे कि स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो उसने बोला था सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए, तो मैंने ज्ञात की 126 रुपये। ओके इस तरीके से आपको हल करना है। ओके हम इसके और एग्जाम्पल देखते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीमांत आय का मैंने और एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी एक वस्तु की मांग का फलन x बराबर 50 माइनस p बटे में 2 हो, ओके तो जब वस्तु का मूल्य 30 हो, देखो स्टूडेंट मूल्य दिया है, मांग नहीं दिया है, वस्तु का मूल्य दिया मतलब p दिया है, वस्तु का मूल्य 30 हो तब सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। तब क्या बोला है, सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए। अब आपको बहुत ध्यान देना होगा इस एग्जाम्पल में, तो भी तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके ध्यान दीजिएगा। अब देखो पहले तो मुझे पता है आमदनी वाला एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट इतना दिमाग में लाओ कि आमदनी मतलब dr/dx निकालना पड़ेगा। ओके मुझे इतना पता चल गया, मुझे dr/dx निकालना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए r चाहिए। ओके वो भी बराबर बात है। तो r का सूत्र क्या था, x इंटू पी हमने किया था। x चलो x तो हम वैसे रखे, p कहाँ है, देखो यहाँ तो x दिया ना, x बराबर 50 माइनस p बटे में 2, हमें p चाहिए उसके लिए, तो हमें p निकालना पड़ेगा। अभी देखो लास्ट एग्जाम्पल में p दिया था, मतलब मांग का फलन दिया था, यहाँ भी मांग का फलन दिया लेकिन x के रूप में, तो हमें p के रूप में चाहिए स्टूडेंट। अभी ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम। ये क्या दिया है, मांग का फलन। ओके तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे से, मांग का
फलन। ओके, मांग का फलन x बराबर क्या दिया है 50 माइनस पी बटे में 2। अब स्टूडेंट यहाँ पता है आपको p चाहिए लेकिन दिया नहीं है तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर 2 भागाकार में वहाँ ही तो गुणाकार, तो यहाँ 2x हो जाएंगे और यहाँ 50 माइनस p। अभी देखो p माइनस है यहाँ है तो प्लस 2x प्लस वहाँ जाए तो माइनस, तो p बराबर 50 माइनस 2x। बोलो p मिल गया ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। लास्ट एग्जाम्पल अभी हमने जो किया था उसमें p दिया था ना, अभी हमने p निकाला है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर p हमें x के रूप में दिया था तो मैंने p के रूप में उसको लाया, चलो ठीक है p मिल गया। अब मैं r निकाल सकता हूँ ना क्योंकि p मेरे पास है, तो r का सूत्र अप्लाई करेंगे हम अभी। तो r मतलब क्या होता है, तो आमदनी का फलन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आमदनी का फलन। ओके, आमदनी का फलन मतलब क्या, r का सूत्र क्या है, तो x इंटू पी। तो ये x जैसे वैसे p अभी हमने ज्ञात किया, देखो 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x, तो 50 गुने x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 50x माइनस 2x गुने x तो 2x स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, r मिला। अब r मिला तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, आमदनी का फलन। आमदनी का फलन मतलब क्या, dr अपॉन dx। चलिए ध्यान दो, आमदनी का फलन हम निकालते हैं। आमदनी का फलन r, आमदनी का फलन dr अपॉन dx। तो स्टूडेंट देखो dr अपॉन dx क्या निकलेगा, तो 50x से तो क्या हो गए 50 होंगे ना, माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 गुनी 2 4x हो जाएंगे 4x। तो इस तरीके से हमने आमदनी का फलन निकाला, क्या निकाला 50 माइनस 4x। ओके, इस तरीके से हमें क्या मिल गया, आमदनी का फलन। ओके, अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, उसने मुझे बोला सीमांत आमदनी गैर की, देखो लास्ट एग्जाम्पल हमने x का मूल्य कुछ रखा था, तो देखो यहाँ आप क्या बोलेंगे सर, स्टूडेंट देखो सर ये तो मूल्य 30 है, 30 रख दो x, नहीं ये देखो मूल्य है, मुझे मांग चाहिए कितनी वस्तु की इकाई चाहिए, कितनी वस्तु है, ये मूल्य दिया है। आप अगर मूल्य रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए x चाहिए ना, तो ये x ने दिया है स्टूडेंट, ये मूल्य दिया है, p दिया है, p हमें x चाहिए। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे हम, तो जब वस्तु का मूल्य 30 हो, जब वस्तु का मूल्य 30 हो तब x हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो आपके पास एक समीकरण था, देखो x बराबर 50 माइनस पी बटे में 2 समीकरण था ना, तो देखो हम समीकरण लिखेंगे x बराबर 50 माइनस पी बटे में 2। ओके, हमें x चाहिए ना, यहाँ से x मिलेगा, देखो x के x 50 माइनस p क्या है, तो देखो p 30 है, मूल्य मतलब प्राइस कितना है 30, 50 बटे में 30, 50 माइनस 30 बटे, तो 50 में से 30 गए स्टूडेंट 20, 20 बटे में 2 10, तो x बराबर क्या मिला आपको 10। लास्ट एग्जाम्पल में x दिया था स्टूडेंट हमको, यहाँ हमने x खुद निकाला है, समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़ना। मूल्य दिया था, मूल्य x नहीं होता, मूल्य क्या होता है मूल्य प्राइस मतलब क्या होता है p होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, सीमांत आमदनी निकालना है ना। चलो तो इसके लिए x कितना आया 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 10 हो तब सीमांत आमदनी। चलो सीमांत आमदनी निकालना है, तो सीमांत आमदनी निकालने के लिए आपको x का मूल्य वहां पर रखना पड़ेगा स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगी सीमांत आमदनी। अब देखो यहाँ फलन क्या था हमारा, p बराबर 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x में हम कीमत रख देंगे x की, तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 माइनस 2x, तो यहाँ पर 50 माइनस 2 x कितने हैं 10, 10 गुणे 2 20, 50 में से 20 गए 30। ओके स्टूडेंट्स, 30 यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारे 30 आया ना, तो 30 देखो क्या दिया था हमको, यहाँ पर मूल्य दिया था, मूल्य हमें ज्ञात किया p से, लेकिन स्टूडेंट हमें क्या चाहिए थी, सीमांत आमदनी चाहिए थी। तो सीमांत आमदनी ज्ञात करना है तो जो हमने dr अपॉन dx किया उसमें x की कीमत रखनी पड़ेगी, तो अभी हम इसमें रखेंगे। ओके,
तो ध्यान दीजिएगा क्या है 50 माइनस 4x, तो यहाँ पर 50 माइनस 4 और x कितना था 10, 10 गुने 4 40, 50 में से 40 गए 10, तो आपकी एक्चुअली सीमांत आमदनी कितनी आई 10 रुपए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ये 30 मैंने आपको क्या बताया कि देखो हमें मूल्य इस पर से प्राप्त होगा जो कि ऑलरेडी दिया था स्टूडेंट। मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता था कि ये देखो P आया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, P प्राइस 30। आपका डाउट क्या था कि सर ये x होगा। देखो यहाँ पर मैंने P के इसमें रखा तो मुझे क्या मिलेगा P ही मिलेगा ना स्टूडेंट, तो ये 30 क्या हो गया हमारा P हो गया। गलती से x मत समझना, इसके लिए मैंने आपको बताया, ये आपके टेक्स्ट बुक में ये आपको दिया नहीं है लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये चाहिए सीमांत आमदनी कितनी आई 10 रुपये आई। अब हम सीमांत आमदनी की क्वेश्चन किए, अब हम सीमांत खर्च वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही है, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 29, एक वस्तु के खर्च का फलन C बराबर, C मतलब क्या खर्च, मैंने आपको पहले ही कहा था 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2000 है मतलब 2000 है। जब उत्पादन 50 इकाई हो तो ये आपको x दिया है स्टूडेंट, 50 इकाई हो तब सीमांत खर्च ज्ञात कीजिए। ओके चलो, हम यहाँ कैसे मांग का फलन था तो यहाँ क्या होगा खर्च का फलन स्टूडेंट, तो खर्च का फलन, तो खर्च का फलन C बराबर क्या है स्टूडेंट 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2000। ओके, ये क्या है C खर्च का फलन। ओके, अभी हमें इसका क्या निकालना है DC अपॉन DX निकालना है। DC अपॉन DX मतलब देखो आमदनी का फलन हमने लिखा था ना, यहाँ पर आमदनी का फलन, वैसे हमें DC अपॉन DX निकालना पड़ेगा। तो DC अपॉन DX, तो 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा 0, लिखते नहीं हम, तो 10x प्लस 6, ये क्या हो गया DC अपॉन DX। अब हमें क्या करना है सीमांत खर्च ज्ञात करना है ना, उसके लिए कितनी इकाई 50, मतलब x 50 है। तो देखो हम लिखेंगे उत्पादन 50 इकाई हो तब सीमांत खर्च। ओके, तब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट सीमांत खर्च चाहिए ना, तो सीमांत खर्च देखो DC अपॉन DX कितना था 10x प्लस 6, तो 10x कितना दिया है स्टूडेंट, तो x आपको देखो 50 दिया है, तो यहाँ हम 50 रखेंगे प्लस 6, 50 गुणे 10 500, 500 प्लस 6 506, तो आपका सीमांत खर्च कितने रुपए होगा स्टूडेंट 506 रुपए। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक था सीमांत आय और सीमांत खर्च का। ओके, तो आप आई होप आपको समझ में आएगा। 2 नंबर में स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है, कितने नंबर में 2 नंबर में, तो आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।